स्वर्गवासी राजा हरिश्चंद्र, जो सत्य और दान में बहुत आगे थे। राजा हरिश्चंद्र की पत्नी का नाम था तारावती। उनके एक पुत्र भी था जिसका नाम था रोहितास। सत्य और दान की वजह से राजा हरिश्चंद्र की प्रशंसा मृत्यु लोक में ही नहीं बल्कि स्वर्ग में भी होने लगी। तो एक समय स्वर्ग में सभा लगी हुई थी और सभा के बीच में गुरु वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी विराजमान थे। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि हे वशिष्ठ जी, इस समय कोई भी मृत्यु लोक में ऐसा राजा नहीं है जो सत्य और दान में आगे हो। तो वशिष्ठ जी कहने लगे है एक राजा और वो है अयोध्यावासी राजा हरिश्चंद्र। तो कहा क्या आपने उस राजा की कोई परीक्षा ली है? कहा नहीं। तो कहा कि ऐसे हम कैसे माने? तो वशिष्ठ जी कहने लगे यदि आप ऐसे नहीं मान रहे तो आप राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा ले। और उसी समय विश्वामित्र जी परीक्षा लेने के लिए निकल पड़े। शू का रूप धारण कर लिया। जाते ही जाते राजा हरिश्चंद्र की बगिया को उजाड़ के रख दिया। माली पकड़ने के लिए भागे लेकिन पकड़ में नहीं आए, क्योंकि माया रूपी जो थे कभी दिखाई देते हैं तो कभी अदृश्य हो जाते हैं। जब पकड़ में नहीं आए तो माली दौड़ते हुए राजा हरिश्चंद्र की सभा में पहुंचे और कहा कि महाराज, बगिया में एक शू करा गया है, उसने सारी बगिया को उजाड़ के रख दिया है। हमने बड़ा प्रयास किया किंतु हम असफल रहे। अब आप भी चलिए उस शूकर का वध करने के लिए। तो कहा माली, ये समय देख रहे हो, ये शाम का वक्त है और शाम के समय तो यदि शत्रु भी दरवाजे पर आए तो उसे बड़े आदर और सत्कार के साथ में बैठाना चाहिए। और भला वो तो एक शूकर है। और कहा आ रही है शाम का वक्त, दुख ना काऊ मोरे दीजे। अरे है शाम का वक्त, दुख ना काऊ मोरे दीजे। और दुश्मन आवे द्वार बैठना, काऊ मोरे दीजे। चले तुम घर तो यवसइयो और कपाली पतिया मेरे जइयो। सवेरे हम हुआ और सुन मालिया मेरी बात मारी थी सुकरवा। इस तरह से जवाब दिया माली, ये शाम का समय है, प्रातः काल होते ही हम उस शूकर का वध करें। माली चले जाते हैं। जैसे ही प्रातः काल हुआ और भास्कर देव ने अखियों को खोला, राजा हरिश्चंद्र सिपाहियों को लेकर के माली के साथ और बगिया पर पहुंच जाते हैं।
इधर विश्वामित्र जी ने विचार किया कि यदि हम पकड़ में आ गए तो परीक्षा अधूरी रह जाएगी, और ऐसा विचार करके उन्होंने बगिया में से ऐसी छलांग लगाई कि एक ही छलांग में वो बगिया को पार कर आगे चल करके विश्वामित्र जी ने एक संत का रूप धारण कर लिया। तो राजा हरिश्चंद्र ने घोड़ा जब पीछे दौड़ाया और संत जी को देखा तो घोड़ा रोक लिया और प्रणाम किया, और घोड़े से नीचे उतर के प्रणाम करने के बाद कहने लगे कि स्वामी जी आप इस वन में कैसे? तो कहा कि संत महात्माओं का कहीं ठिकाना नहीं होता, वो तो हर समय विचरते रहते हैं, और बाबा तुलसीदास जी ने लिखा भी है विचरण करना। आप सुनाइए, हमें लगता है आप किसी देश के राजा हो। कहा हम अयोध्या वासी राजा हरिश्चंद्र हैं। तो विश्वामित्र जी ने कहा राजा ना, हम तो आपके ही पास आ रहे थे, क्योंकि आज तक हमने आपका बड़ा नाम सुना है, तो हम भी आपके दरबार में कुछ मांगने के लिए आ रहे थे। तो कहा कि आप महलों में चलो, जो भी मांगना है वो वहां चल करके मांग लेना। कहा ऐसे नहीं, पहले आप इस वन में कुछ न कुछ संकल्प में छोड़ो, तो हमें यह विश्वास हो जाएगा कि हम जो मांगेंगे आप हमें वही देंगे। तो कहा कि इस समय तो हमारे पास घोड़े की लगाम और चाबियों के गुच्छा के अलावा कुछ भी नहीं है। ये हमारी माताएं बहनाएं अपनी सुविधा देख रही हैं। आपकी जगह इस साइड है, इधर उधर से इधर आ जाओ, उधर भी कूलर है, परेशान मत हो। ये दूसरे को मोहल्ला है ना, अपनी अपनी सुविधा ना देखे, दूसरों को भी देखे कि व्यवस्था कैसी कैसी बनी है। बोली गोविंद भगवान की जय। श्री शर्माओ नहीं, अपने घर में जाने में कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारा मोहल्ला जब चाहो तब जाओ।
श्री सुखदेव जी समझा के कहने लगे कि हे राजन परीक्षित, जब विश्वामित्र जी कहने लगे कि पहले आप इस वन में कुछ न कुछ संकल्प में छोड़ो तो हमें यह विश्वास हो जाएगा कि हम जो मांगेंगे आप हमें वही देंगे। तो कहा कि इस समय तो हमारे पास घोड़े की लगाम और चाबियों के गुच्छा के अलावा कुछ भी नहीं है। तो कहा कि आप हमारे मन की शांति के लिए घोड़े की लगाम और चाबियों का गुच्छा ही संकल्प में छोड़ दो। राजा हरिश्चंद्र ने विचार नहीं किया और बिना विचारे घोड़े की लगाम और चाबियों का गुच्छा संकल्प में छोड़ दिया। तो विश्वामित्र जी कहने लगे कि अब हमें मात्र 60 भार सोना और चाहिए, और लगा दिया, परंतु राजा हरिश्चंद्र समझ ही न पाए। कहा ठीक है, आप महलों में चलिए, और महलों में लेकर के पहुंचे। सिपाहियों से कहा कि जाइए स्वामी जी के लिए 60 भार सोना लेकर के आइए। तो सिपाही कहने लगे महाराज कोष की चाबी तो दीजिए। चाबी का नाम सुना तो राजा हरिश्चंद्र कहने लगे कि घोड़े की लगाम और चाबियों का गुच्छा तो हमने पहले ही संकल्प में छोड़ दिया। विश्वामित्र जी कहने लगे हाँ राजा, अब इस राज्य पर आपका कोई अधिकार नहीं रहा। अब बताइए कि आप हमारा 60 भार सोना देंगे या नहीं। यदि आपके मन में न देने की हो तो मना कर देना, हम चुपचाप लौट जाएंगे। राजा हरिश्चंद्र कहने लगे नहीं स्वामी जी, हम आपका 60 भार सोना जरूर देंगे, और रही बात इस राज्य के जाने की तो उस बात की आप चिंता न करो, बस हमें थोड़ी देर का समय दीजिएगा। हम अपनी महारानी से विचार विमर्श करके आना चाहते हैं, उसके बाद आपका 60 भार सोना जरूर देंगे। कहा ठीक है, अति शीघ्र जाइए। और राजा हरिश्चंद्र महलों में पहुंचे। इसे इधर कर दिया, बिल्कुल थोड़ा सा ऐसे करवाओ ना। महलों में पहुंचे महारानी ने महाराज को आता हुआ देखा, उठ करके आदर सत्कार किया, लेकिन उदास देखा तो राजा हरिश्चंद्र से उदासी का कारण पूछा। तो राजा हरिश्चंद्र ने कहा महारानी, एक संत जी ने हमसे धोखे से घोड़े की लगाम और चाबियों का गुच्छा संकल्प में छुड़वा लिया, उसके बाद 60 भार सोना और देना है, आप ही बताइए कि क्या करें। तो महारानी ने हंस करके कहा कि महाराज इतनी सी बात और आप घबरा गए, न कुछ लेकर के आए थे और न लेकर के जाओगे, जो मिला वो यही मिला, जो चला गया वो यही तो चला गया। और रही बात 60 भार सोने की, तो आप हमें कहीं ले जा करके बेच देना, जिससे कि आपका कर्जा चुक जाएगा। ये बात सुन करके राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि धन्य है महारानी, आपकी जैसी पत्नी पा करके हम धन्य हो गए। और बाबा तुलसीदास जी ने लिखा भी है, धीरज धारा मित्र चारों आपत्ति काल में ही परखे जाते हैं। रानी ने कहा महाराज आप चिंता न करो, आप हमें कहीं ले जा करके बेच देना, जिससे कि आपका कर्जा चुक जाएगा। तब तक रोहित भी आ गया। रोहित को भी मालूम हुआ तो उन्होंने भी यही कहा कि हमें भी कहीं ले जा करके बेच देना। तो रानी ने अपने पुत्र को हृदय से लगा लिया और कहा कि धन्य है मेरे लाल, तुम्हारे जैसा पुत्र पाकर के हम धन्य हो गए। और कहा भी जाता है कि जिस प्रकाश से और प्रकाश न हो उससे अंधेरा अच्छा है, और जिस संतान से माता पिता का नाम न चले उससे तो बांझ ही अच्छा है। तीनों
तीनों प्राणी बिकने के लिए तैयार हो जाते हैं और विश्वामित्र जी के पास आए और कहा कि आप हम तीनों प्राणियों को कहीं ले जा करके बेच देना। तो पूछा कहाँ बेचे? तो रानी ने कहा कि आप हमें काशी नगरी में ले जाकर के बेचे। हमने सुना है कि काशी नगरी भोलेनाथ जी के त्रिशूल के ऊपर टिकी हुई है, उससे अच्छा कोई नगर हो ही न सके। तो कहा क्या आप तीनों प्राणी इन्हीं राजसी वस्त्रों में चलेंगे? कहा नहीं। उसी समय तीनों प्राणियों ने राजसी वस्त्र उतार दिए और भिखारियों जैसा भेष धारण कर लिया। एक क्षण पहले वो राजा थे, दूसरे क्षण में भिखारी बन गए। समय बदलते देर नहीं लगती। एक पल लाख में होता है तो दूसरा पल कब खाक में मिल जाए पता ही नहीं चलता और कहा भी जाता है। बलिहारी बलिहारी समय तेरी बलिहारी। राजा से हुई गए भिखारी, राजा से हुई गए भिखारी, समय तेरी बलिहारी। राजसी वस्त्रों को उतार दिया और भिखारियों जैसा भेष धारण कर लिया। एक क्षण पहले वो राजा थे, दूसरे क्षण में भिखारी बन गए। समय बदलते देर नहीं लगती। आगे आगे विश्वामित्र जी हैं, पीछे पीछे तीनों प्राणी। चलते समय तीनों प्राणियों ने अपनी जन्म भूमि को प्रणाम किया, क्योंकि जब भी किसी की भी जन्म भूमि छूटती है बहुत कष्ट होता है। अपनी जन्म भूमि प्राणों से भी ज्यादा प्यारी होती है। संसार में आप कहीं चले जाना, जो सुख
आपको अपनी जन्मभूमि पर मिलेगा, वो कहीं संसार में दूसरी जगह मिल ही न सके, चाहे कितना ही प्रयास कर ले। दो ऐसी जगह हैं और ये माला भेंट कर रहे हैं अखिलेश यादव जी नंगला भूरे से अध्यापक। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं सदैव धर्म के रास्ते पर चलते रहें, हमारी परम पिता परमात्मा से यही प्रार्थना है। बोली गोविंद भगवान की जय। दो सुख संसार में ऐसे हैं जो कहीं आपको प्राप्त हो ही न सके। एक अपनी जन्मभूमि जैसा सुख, दूसरा माँ की गोद जैसा सुख कहीं नहीं। कितने ही आप परेशान हो जीवन में, अपनी जन्मभूमि पर पहुंच जाइए। दूसरी, कभी कभी ऐसा वक्त आता है कि बहुत मन खराब होता है, मन में अपार कष्ट होता है, नींद की गोली खाने के बाद भी नींद नहीं आती। लेकिन यदि माँ घर में मौजूद है और माँ की गोद में यदि आप सर रखेंगे और माँ यदि प्रेम से हाथ फेर देगी तो सारा कष्ट ऐसा लगेगा थोड़ी देर के लिए आप बिल्कुल भूल जाएंगे। ऐसा प्रभाव है माँ के हाथों में और अपनी जन्मभूमि में। तो राजा हरिश्चंद्र जब चले तो तीनों प्राणियों ने आज अपनी जन्मभूमि को प्रणाम किया। आगे आगे विश्वामित्र जी, पीछे पीछे तीनों प्राणी। जो कभी रथ से नीचे नहीं चले, आज वो पैदल भी चल रहे हैं, वो भी नंगे पैर, नहीं चला जा रहा था। तो रानी कहने लगी कि अभी आपकी काशी नगरी कितनी दूर और है? तो कहा कि अभी तो अदबर भी नहीं आए और घबरा गए, विश्राम कर लो। तीनों प्राणी विश्राम करने लगे तो विश्वामित्र जी जल लेकर के आए और कहा कि जलपान कर लीजिए। राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि जब तक कि हम आपका कर्जा चुका नहीं देंगे, जल पीना तो बहुत दूर की बात है, हम जल को देखना भी पसंद नहीं करेंगे। तो विश्वामित्र जी कहने लगे तो फिर विश्राम भी मत करो, आगे बढ़ो। चलते चलते काशी नगरी में आ जाते हैं। काशी के बीच चौराहे पर खड़े होकर के आवाज लगा दी कि काशी के लोगों, हमारे पास 3 प्राणी के लिए और हर प्राणी का मोल है 20 भार सोना। जिस किसी को भी जरूरत हो वो आकर के खरीद ले जाए। उसी समय काशी नगरी का एक कालू नाम का मेहतर आया। उसने राजा हरिश्चंद्र से उनका नाम पूछा तो समय के साथ साथ राजा हरिश्चंद्र अपना नाम भी नहीं बता सके और उन्होंने कहा कि हमारा नाम हरिया है। उन्होंने ये विचार किया कि यदि आज हम कहेंगे कि हम ही राजा हरिश्चंद्र हैं तो लोग इस नाम की हंसी उड़ाएंगे, क्योंकि वक्त के बदलते लोग भी बदल जाते हैं। एक वक्त वो होता है कि लोग जानते हुए भी कह देते हैं कि हम नहीं जानते, और एक वक्त ऐसा है कि जानते नहीं और फिर भी कह देते हैं कि वो तो बड़े करीब है हमारे। वक्त वक्त की बात, मनुष्य तो वही है लेकिन वक्त के हिसाब से उसकी पहचान होती है। तो राजा हरिश्चंद्र ने विचार किया कि आज हमारा ऐसा वक्त नहीं कि हम कह देंगे हम राजा हरिश्चंद्र हैं तो लोग इस नाम की हंसी उड़ाएंगे। तो उन्होंने कहा कि हमारा नाम हरिया है। तो कहा कि हम तुम्हें घर के कार्य के लिए ले जाएंगे, करेंगे कि हाँ, आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। 20 भार सोना देकर के राजा हरिश्चंद्र को खरीद लिया। राजा हरिश्चंद्र चले जाते हैं। उसके बाद रानी तारा और बेटा रोहित को काशी नगरी की एक ब्राह्मणी खरीद ले गई। तीनों प्राणी अपने अपने कार्य में लग गए। इधर राजा हरिश्चंद्र ने जब पहले दिन घर का कार्य किया और भोजन बना के और जैसे ही खाने के लिए बैठे, विश्वामित्र जी एक संत का रूप धारण करके आए और दरवाजे पर खड़े होकर के भोजन मांगने लगे। तो राजा हरिश्चंद्र ने जो अपने लिए भोजन बनाया था वो उन्हें दे दिया और स्वयं जलपान करके सो गए। दूसरे दिन भी यही किया, तीसरे दिन भी यही किया। लगातार जब 3 दिन तक राजा हरिश्चंद्र भूखे रह गए तो मन में विचार करने लगे कि लगता है हमारे जीवन में भोजन नहीं है, और निराहार अपने मालिक की सेवा करने लगे।
निराहार सेवा करते करते उन्हें 29 दिन गुजर गए। शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। तो जब वो नदी पर जल भरने के लिए पहुंचे तो शरीर इतना दुर्बल हो गया था कि उनसे जल का भरा हुआ घड़ा उठा नहीं। तो राजा हरिश्चंद्र के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी कि आज एक ऐसा समय आ गया है कि हमसे घड़ा नहीं उठ रहा। तब तक उसी नदी पर रानी तारा भी आ गई। तारा को देख करके राजा हरिश्चंद्र को धीरज बन गया। राजा हरिश्चंद्र कहने लगे, महारानी हमें घड़ा उठवा दो। तो रानी ने कहा, महाराज इस समय आपके पास जो घड़ा है वो एक मेहतर जाति का है और हम एक ब्राह्मण के घर में कार्य कर रहे हैं, और यदि हमने आपके घड़े को हाथ भी लगा दिया तो हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा, और जिस धर्म की बदौलत हमने राज्य का त्याग कर दिया उसे हम ऐसे नष्ट नहीं होने देंगे। उपाय बता सकते हैं? आप जल में गहरे अंदर प्रवेश करिएगा, घड़ा अपने आप उठ जाएगा। इतना कह करके रानी चली गई। राजा हरिश्चंद्र देखते ही रह गए कि वाह रानी, आज तो आपने भी साथ छोड़ दिया। बड़ी मुश्किल के साथ में वो घड़ा उठा करके लाए, और जैसे ही घर में प्रवेश करना चाहा तो दहरी में पैर लग गया। राजा पछाड़ खा के जमीन पर गिर गए और उस घड़े के टुकड़े टुकड़े हो गए। तो कालू मेहतर की पत्नी चिल्ला करके कहने लगी कि यदि इस तरह से रोजाना घड़े फुड़वाएंगे तो कहां से लाएंगे इतने घड़े, जबकि उस राजा के सामने उस घड़े की कोई कीमत नहीं थी। परंतु वो वक्त ही कुछ ऐसा था कि उस समय उस घड़े की इतनी कीमत थी कि शायद उस कीमत को राजा हरिश्चंद्र अदा नहीं कर सकते थे। वक्त की बात होती है। एक वक्त वो होता है जो छोटी सी छोटी वस्तु की भी कीमत बहुत होती है, और एक वक्त वो होता है कि बड़े से बड़े वस्तु की भी कोई कीमत नहीं। समय समय की बात। तो राजा हरिश्चंद्र की हालत को देख करके कालू मेहतर ने कहा कि क्या बात है हरिया, लेकिन राजा हरिश्चंद्र ने कोई जवाब नहीं दिया। तो कहा, आपका शरीर इतना दुर्बल क्यों होता जा रहा है? राजा हरिश्चंद्र ने फिर भी कोई जवाब न दिया। तो उसी समय वो उस दुकानदार के पास पहुंचे जहां से भोजन बनाने के लिए आटा और दाल आता था। पूछा, हमारा नौकर कितने दिन भोजन बनाने की सामग्री ले गया? तो बताया मात्र 3 दिन, जबकि 3 दिन का भी भोजन उन्होंने किया नहीं था। लौट करके आए और कहा कि आज के बाद तुम घर का कार्य नहीं करोगे बल्कि शमशान पर पहरा लगाओगे, लेकिन ध्यान रहे बिना कर का टका लिए हुए किसी का मुर्दा लगने मत देना। और वो महलों के रहने वाले शमशान पर पहरा लगाने लगे। समय ने उन्हें कहां से कहां पहुंचा दिया। इधर एक दिन ब्रह्मणी ने रानी तारा को बुलाया और कहा कि आज घर में पूजन होगा, तो आप अपने बेटा रोहित को बाग में भेज देना और पुष्प मंगा लेना। रोहित आज फूल तोड़ने के लिए चले। इधर विश्वामित्र जी ने माया रूपी नागदेव को आज्ञा दी कि हे नागदेव आप जाओ और रानी तारा का जो बेटा रोहित आ रहा है उसे इस तरह से काटना कि वो मां भी न कह पाए, तब तक खत्म हो जाए। रोहितास उसी बगिया में पहुंचे। तोड़ते तोड़ते उसी फूल के पास पहुंचे। जैसे ही हाथ बढ़ाया फूल तोड़ने के लिए तो नागदेव ने आज हाथ में फन मार दिया। रोहितास मामा कहते हुए जमीन पर गिर गए और थोड़ी देर बाद वो खत्म हो जाते हैं। इधर विश्वामित्र जी ने आवाज लगा दी कि काशी के लोगों, किसी मैया के लाल को नाग ने डस लिया है, जिस माँ का वो लाल हो वो जाकर के ले आए। काशी नगरी की जितनी भी स्त्रियां थी सभी अपने अपने बच्चों को देखने लगी। सभी के बेटे मौजूद थे लेकिन उसी मैया का लाल नहीं था। दौड़ करके ब्राह्मणी के पास पहुंची और कहा कि माँ मेरा पुत्र अभी तक नहीं आया, मैं चली जाऊं देखने के लिए। तो कहा कि पहले घर का कार्य करो उसके बाद चली जाना। रोती जा रही है, कार्य करती जा रही है, तब तक हल्का सा अंधेरा हो चुका था। कार्य समाप्त कर लिया आज्ञा को पाकर के और बगिया में पहुंची तो क्या देखा कि तब तक रोहितास खत्म हो चुके थे। सरजमीन पर पटक। कोई समय ऐसा होता था कि उसकी एक आवाज पर हजारों दास और दासियां पानी भरा करते थे। आज जब बुरा वक्त आया है तो कोई इतना भी नहीं था कि उस माँ को कोई चुप भी करा दे। वक्त वक्त की बात है।
फूटी कौड़ी भी नहीं थी जिससे कि अपने लाल के ऊपर कफन तक डाल दे। तो जो साड़ी पहन रखी थी उस मैया ने वही आधी साड़ी फाड़ के अपने लाल के ऊपर कफन के रूप में डाली और शमशान पर लेकर के पहुंची है। तो क्या देखा कि राजा हरिश्चंद्र पहरा लगा रहे हैं। तो रानी ने तो राजा को पहचान लिया, परंतु राजा न पहचान सके और दूर से ही आवाज लगाई, कौन हो, ठहर जाओ, बिना करका टका लिए हुए तुम्हारा मुर्दा हम लगने नहीं देंगे। तो रानी रो करके कहने लगी, महाराज मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई, आज आप भी हमसे करका टका मांग रहे हो। तो कहा कौन है आप? तो कहा मैं आपकी पत्नी हूँ और ये आपका पुत्र है। जैसे ही अपने पुत्र की तरफ देखा राजा हरिश्चंद्र फूट फूट के रोने लगे, लेकिन धन्य था वो वक्त कि वो तो रो भी नहीं सकते थे। धर्म की याद आई, आंसुओं को पोंछ लिया और कहा कि महारानी ना आप हमारी पत्नी हो न ये हमारा पुत्र है, हमें कर का टका चाहिए। तो रानी रो करके कहने लगी, महाराज यदि कर का टकाई होता तो क्या मैं अपने लाल के ऊपर नया कफन तक न डाल सकी? अपनी साड़ी फाड़ के डाली है और ऐसे समय में आप भी हमसे कर का टका मांग रहे हो। और रो करके उस मां ने जवाब दिया, आरी चैत गर्भ